हाय, दिस इज़ कुणाल और आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्यों है, किस तरह से काम करता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट इन दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। खरीदने का मतलब यूँ हुआ कि आप कुछ परसेंट उस कंपनी की ओनरशिप खरीद रहे हो। ओनरशिप खरीदना मतलब आप कुछ परसेंट उस कंपनी के मालिक बनते हो। अगर उस कंपनी को कुछ प्रॉफिट होगा तो कुछ परसेंट प्रॉफिट आपको भी होगा, और कंपनी को लॉस भी होगा तो कुछ परसेंट लॉस आपको भी होगा। आइए समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर। आपको कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है और आपके पास अभी 50,000 ही है और आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगने वाला है वो है 1 लाख रुपए। तो इस केस में आप ऐसा करोगे, आप आपके दोस्त के पास जाओगे, उसको कहोगे कि तू भी भाई 50,000 इन्वेस्ट कर ले, ठीक है। अगर वो बिजनेस में आपको कुछ प्रॉफिट होता है तो 50% प्रॉफिट आप रखोगे और 50% प्रॉफिट वो रखेगा, और अगर कुछ नुकसान हुआ भी तो 50% लॉस आपको भी होगा और आपके दोस्त को भी होगा। सेम यही चीज़ दोस्तों शेयर मार्केट में भी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप यहाँ पर आपके दोस्त के पास जाने के अलावा आप पूरी दुनिया के पास चले जाते हो और लोगों को कहते हो कि आओ मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदो। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से करीबन 400 साल पहले हुई थी। 1602 को डच ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी थी, जो कंट्री आज के टाइम पर नीदरलैंड है। उस ज़माने में लोग शिप्स के द्वारा बहुत सारी एक्सप्लोरिंग किया करते थे। जब पूरी दुनिया का नक्शा एक्सप्लोर नहीं हुआ था, तब ये कंपनी दूसरी दुनिया की खोज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए ये शिप्स भेजा करती थी, और ये हज़ारों किलोमीटर का सफ़र हुआ करता था। इसके लिए बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, और तब किसी एक इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता था कि जो इस कंपनी की नीड पूरी कर सके। तो इन्होंने ऑफर किया लोगों को कि आओ हमारे पास और हमारे जहाज़ों में, शिप में पैसे लगाओ। जब ये जहाज़ हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके किसी और देश जाएगी, वहाँ से जो ट्रेड करेगी, जो पैसे लेके आएगी, तो उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। ये काम बहुत रिस्की होता था दोस्तों। उस टाइम पर आधे से ज़्यादा जहाज़ टूट जाते थे, गुम हो जाते थे, और उनमें से बचे तो समुद्री लुटेरे उनको लूटते थे। तो इन्वेस्टर ने सोचा कि एक जहाज़ में पैसे लगाने से अच्छा है कि कई सारे जहाज़ों में पैसे लगाए, कम से कम एक ना एक जहाज़ तो वापस आएगा। तो एक जहाज़ मल्टीपल इन्वेस्टर के पास जाकर पैसे इकट्ठा करता था। कहीं ना कहीं मार्केट की शुरुआत वहाँ से ही हुई थी। वहाँ पर डॉक्स पर ओपनली बिडिंग हुआ करती थी। देखते ही देखते सिस्टम इतना सक्सेसफुल हो गया कि जो कंपनी को पैसों की ज़रूरत हुआ करती थी, वो अभी आम लोग पूरी करने लगे, और आम लोगों को इसके बदले ढेर सारा पैसा कमाने का मौका मिलता था। डच ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी ने 1602 को एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज को एस्टैब्लिश किया, और ये दुनिया की ऐसी पब्लिक ट्रेडेड कंपनी थी कि जिसने उस टाइम पर 6 मिलियन ग्लिटर्स पैसे फंड रेज किए थे। अगर उसको अभी के कैलकुलेशन करें करंट प्राइस पे, 110 मिलियन रेज किए थे। तो अभी आप सोच सकते हो दोस्तों कि उस टाइम पर वो कंपनी कितनी अमीर बन गई थी। अभी हर एक कंट्री में अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है, और हर एक कंट्री अपने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।